और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस की। अभी तक हमने जो पार्ट 6 तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर के जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज पार्ट 7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे उनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। नीट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो थोड़ा रोक के इस पूरी लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और फिर आपको इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर आपको क्लिक करना है। ठीक है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कमल खोरवाल और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस पे ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वीडियो को रोक के पॉज करके आपने इस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, ए का होगा आंसर थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड होगा। ठीक है। तो आपको थोड़ा सॉल्यूशन के लैंग्वेज के हिसाब से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। हर्बेरियम ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन से कनेक्ट होगा। की आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। म्यूजियम प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड। कैटलॉग अल्फाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। ये क्वेश्चन आपका नीट फेज 2 2016 में पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है। डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स, हाइट ऑफ द प्लांट। और इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 4, हाइट ऑफ द प्लांट। द हर्बेरियम सीट कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम। ठीक है। Question number 3 is study the four statement A to D given below and select the two correct ones out of them। तो आपके सामने A से लेकर D तक 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से आपको 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं कौन से सही होंगे। ये क्वेश्चन भी आपको नीट फेज 2 2016 में पूछा हुआ है पहले। ए ऑप्शन है आपके सामने, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। बी है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। डी है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट है बी एंड सी, सेकंड है सी एंड डी, थर्ड है ए एंड डी, फोर्थ है ए एंड बी। और इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, ए एंड डी। ए है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर और डी है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। और इसका सही आंसर आपको पता चल गया है, ए एंड डी। और जो बाकी बचे हुए आपके सामने जो बी और डी है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन इनको एक्सप्लेनेशन जो करेक्ट होगा वो होगा फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है। फोटो पीरियड उसमें डज नॉट अफेक्ट बता रखा है, लेकिन फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय कैरलस लिनायस। ठीक है। आर.एच. विटेकर के द्वारा नहीं दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये कैरलस लिनायस के द्वारा दिया गया है। Question number 4 is nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है when written by hand the names are to be underlined. सेकंड है biological names can be written in any language. थर्ड है the first word in a biological name represents the genus name and the second is a specific epithet. फोर्थ है the name are written in Latin and are italicized. और इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेजेस। बायोलॉजिकल नेम ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो आपको ये नॉट अ करेक्ट यानी जो सही नहीं है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और ये नीट 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। सेकंड है म्यूजियम ऑफ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड है की इज अ टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। फोर्थ है हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस। और इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2,
अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो यहाँ पे नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट जो है, जो सही स्टेटमेंट नहीं है, वो है सेकंड नंबर का। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फोटोग्राफ, ठीक है। अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन ये गलत है। इसका जो सही एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉट फोटोग्राफ। स्पेसिमेन रखते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2012 के अंदर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्लांट, दूसरा है फंजाई, तीसरा है एनिमलिया, चौथा है मोनेरा। और इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 4 मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। AIPMT मेंस 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4 इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। Increase in mass from inside only is an exclusive characteristics of living things. Question number 8 is the living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ग्रोथ एंड मूवमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, चौथा है रिप्रोडक्शन। और ये क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम 2007 के अंदर पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2 रेस्पॉन्सिवनेस टू टच। डिफाइनिंग फीचर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डिफाइनिंग फीचर होते हैं मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 इज ICBN स्टैंड्स फॉर। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। ये क्वेश्चन आपको AIPMT प्रीलिम 2007 में पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 3 इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN की फुल फॉर्म है ये। मैंने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है अच्छे से। अगर आपने वो वीडियो देखी है, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, तो आपको इजीली इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, लुक सिमिलर एंड पोजेसेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये क्वेश्चन आपको AIPMT प्रीलिम 2007 में पूछा गया है ये, और इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2 कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। टू सेम स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।